शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम आज यहाँ ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर से एक सेमिनार कंडक्ट करने आए हैं। और ये जो हमारा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो कोई संस्था नहीं है, वो एक परिवार है, परिवार की तरह कार्य करता है। और इन सेमिनार्स के जरिए हम भारत के कोने कोने में हर जन यानी कि साधारण जन को जो है वो ये ईश्वरीय संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भगवान जो है वो इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और अपना कार्य जो है वो कर रहे हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से अपने ईश्वरीय परिवार की ओर से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती समय जो है वो हमें दिया। तो हमारा आज का जो सेमिनार है उसका टॉपिक है गीता का भगवान को, और हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं पीवी के अमोल भाई। तो थोड़ा सा मैं आपको पीवी के अमोल भाई के बारे में बताऊंगी कि भाई जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है वो लॉ किया और वर्तमान समय में भाई जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर अधिवक्ता कार्यरत है। भाई जी ने अपना तन मन धन सब कुछ इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। वो बाहर का कोई केस नहीं लेते हैं, यज्ञ की सेवा करते हैं, वो भी निःशुल्क। ये जो हम सेमिनार कंडक्ट करते हैं उसमें भी कोई शुल्क नहीं होता है, सिर्फ हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और समय चाहिए, ताकि कल को कोई भी आत्मा ये उलाहना ना दे सके कि भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और हमें जो है पता नहीं चला। कल को ऐसा कोई उलाहना जो है ना दे ना सके। तो आगे पीवी के भाई जी पिछले 12 वर्षों से जो है वो यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। उनके जो है वो कानूनी सलाहकार है और भारत के अनेक राज्यों के अनेक शहरों में इसी तरह के सेमिनार जो है वो सैकड़ों कंडक्ट कर चुके हैं और आगे भी इसी तरह से कंडक्ट करते रहेंगे। तो मैं भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ आए और हमें जो आज के सेमिनार का टॉपिक है गीता का भगवान कौन, तो उसके बारे में जो है वो डिटेल में हमें बताएं। पीवी के अमोल भाई। ओम नमः शिवाय। सभी हम 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। सबको सीधा बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। आज हम जो ध्यान करेंगे उसमें आंखें बंद नहीं करनी है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र और जितनी मूर्तियां हैं सभी में उनकी आंखें बंद नहीं है, अर्धोन्मिलित नेत्र है। आधी आंखें खुली है, आधी बंद है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग सिखाया है, मतलब कर्म करते हुए योग। ऐसा नहीं कि कर्म अलग है और योग अलग है। हम क्या करते हैं, सन्यासी के वस्त्र पहन लेते हैं और जंगल में जाते हैं और हम समझते हैं सबसे त्याग कर देना, सबसे वैराग्य ले लेना वही योग है। लेकिन कर्म योग जो है कर्म करते हुए योग। तो आंखें खुली रखे अगर हम अभ्यास करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, आप कर्म योगी बनेंगे। आज हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके परमात्मा का स्मरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रॉन्ग मेथड है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से योग लगाना है। तो आंखें खुली रख के हम अभ्यास करेंगे। पूरी भी खुली नहीं रखनी है, अर्धोन्मिलित नेत्र, आधी खुली। आपको ध्यान लगाना है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे। इसे कहते हैं उत्तमांग। ये बाकी आंख, नाक, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, उसके ऊपर जो है उत्तमांग कपाल के बीच में, यहाँ पे आत्मा निवास करती है। यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है।
क्या याद करना है आपको? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा, छोटा सा सितारा, वैसे आत्मा एक सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट। आज बहुत सारे डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन प्रॉब्लम से सबको सारे गुजर रहे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। किसी का भी मन स्थिर नहीं है आज। तो चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में हमें एकाग्र करना है, और भ्रुकुटी के बीच में चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। अभी जब हम शुरुआत करेंगे तो आपके मन में अनेक अनेक विचार आएंगे। हो सकता है कोई मित्र याद आए, कोई रिश्तेदार याद आए, माता पिता, कोई भी याद आए। तो किसी को भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे स्टार चमकता है आकाश में, वो स्टार यहाँ पे चमक रहा है, छोटा सा बिंदु, ज्योति बिंदु, उसको याद करना है। मन में दूसरे विचार आएंगे तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ एक ही थॉट, मैं आत्मा स्टार हूं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं। कैसे लगा आपको सभी को? 24 घंटे में सवेरे से लेकर रात तक हम 1 घंटा भी अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं क्या? या कितने लोग 24 घंटे में 1 घंटा अपने मन को एकाग्र करने के लिए देते हैं? कोई देता है? मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने के लिए। जैसे होमवर्क होता है वैसे होता है। गीता में बोला है स्वाध्याय, भगवत गीता में बोला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, और स्व माना आत्मा, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का चिंतन। अभी आज की जो भौतिक दुनिया है उसमें हम अपने आप को क्या समझ के बैठे? शरीर समझ के बैठे। हम अपने आप को समझते मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं आर्मी में हूं, मैं एयरफोर्स में ऑफिसर हूं। या तो जो भी कर्म हम करते हैं, या जाति, धर्म, हमारा जो भी व्यवसाय है उसके अनुसार हम अपने आप का परिचय देते हैं। लेकिन हमारा जो असली परिचय है वो हम भूल चुके हैं। हमारा असली परिचय जो है
वो मैं एक आत्मा हूं। हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे और हम हमारी असली आइडेंटिटी भूल चुके हैं। तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है, मैं एक आत्मा हूं। तो आत्मा का अभ्यास करेंगे तो असली सुख और शांति आएगी। अभी हम साधनों में सुख शांति ढूंढ रहे हैं। मेरे पास लग्जरियस कार आएगी तो सुख शांति आएगी, घर में एसी आएगा तो सुख शांति आएगी, बड़ा बंगला आएगा तो सुख शांति आएगी। तो सुख शांति हम बाहर के व्यक्तियों में, बाहर के साधनों में ढूंढ रहे हैं। सही है या गलत है? बताइए। हमें लगता है कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरी किसी से अच्छी दोस्ती हो जाएगी तो मेरे जीवन में सुख शांति आएगी। लेकिन तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो आज मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, इनमें भी हम सच्ची सुख शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि सच्ची सुख शांति बाहर नहीं है, हमारे अंदर समाई हुई है। और ये बात हम भूल गए, आत्मा का ज्ञान भूल गए। इसलिए एक है भौतिक ज्ञान, जो भौतिक ज्ञान क्या सिखाता है हमें, ये पेट कैसे भरना है ये सिखाता है। आज की जितनी भी विद्या है, चाहे इंजीनियरिंग की विद्या हो, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, जो भी अलग अलग प्रकार की विद्या है, वो सारी की सारी विद्याएं सिर्फ पेट कैसे भरना है उसके लिए डिग्री लेनी है, फिर नौकरी करनी है, धन कैसे कमाना है, यहां तक की सीमित है। लेकिन अध्यात्म जो है उसका ज्ञान आज किसी को नहीं है। अध्यात्म का अर्थ क्या है, किसी को पता है अध्यात्म का अर्थ क्या है? हाँ जी, पता है आपको अध्यात्म मतलब क्या? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? सुना है वर्ड स्पिरिचुअल? हाँ जी, अध्यात्म का अर्थ है अधि प्लस आत्मा। अधि माना अंदर, आत्मा के अंदर की नॉलेज। अभी हमें जो नॉलेज है शरीर की नॉलेज है, अच्छे कौन से कलर के कपड़े पहनने, मैचिंग होगा या नहीं होगा, फिर खाना कितने टाइम खाना है, शरीर को कोई बीमारी आएगी तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सवेरे से लेकर रात तक शरीर की ये जो 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रिया है शरीर में, सभी को पता है। तो इसी में हमारी बुद्धि लगी हुई है। उन इंद्रियों के जो भी विषय भोग है, रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध, ये 5 विषय भोग है। इन चीजों को भोगना है और उसमें मन बुद्धि हमारी अटैच हो चुकी है, आसक्त हो चुकी है। आज दुख का मूल कारण है हम अनेक अनेक इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, और संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन है संतुष्टता। आज जो करोड़पति है वो भी संतुष्ट नहीं है। तो आत्मा की नॉलेज नहीं होने की वजह से, अध्यात्म की नॉलेज नहीं होने की वजह से आज हम इस दुनिया में ऐसे भाग रहे। 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे, तीर्थ यात्रा जाएंगे, सारी दुनिया में भटकेंगे, फिर भी हमें सुख और शांति सच्ची सच्ची अनुभव नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण है चंचल मन जो है उसको कैसे स्थिरियम करना है, आत्मा की बैटरी कैसे चार्जिंग करनी है, इसकी नॉलेज हमें नहीं है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा हटके है, गीता का भगवान कौन? तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। सर्वशास्त्र शिरोमणि माना जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें सबसे टॉप मोस्ट, सबसे हाईएस्ट। दूसरे धर्मों के जितने भी स्कॉलर्स है, विद्वान है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि श्रीमद् भगवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और श्रीमद् भगवत गीता
सभी ग्रंथों से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा क्या है जो दूसरे ग्रंथों में नहीं है? भगवत गीता में लिखा है भगवान वाच, स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है, स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है। लेकिन आज जितने भी भारतवासी है, किसी को श्रीमद् भगवत गीता का किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। या कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी हुई है बताइए? हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम सनातनी है। इन्होंने हाथ ऊपर किया एक से, हम सनातनी है। क्या कहते हैं हम? सनातन। सनातन का अर्थ है सबसे प्राचीन, सबसे पुराना। हिंदू ये किसी धर्म का नाम नहीं है, असली नाम है सनातन धर्म। ये जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म अति प्राचीन है। और ये सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, आज इसका ज्ञान भी हम भूल चुके हैं। हमारे धर्म शास्त्र का, धर्म ग्रंथ का ज्ञान भूल चुके हैं और धर्म संस्थापक का ज्ञान भी भूल चुके हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, स्वयं परमात्मा द्वारा गाई हुई है। और अर्जुन ने भगवान को पूछा भगवत गीता में कि मेरा मन जो है ये बड़ा चंचल है, ये बार बार मेरा मन चंचल होता है, ये बड़ा हठी है, ये वायु के समान गतिमान है, घोड़े के समान भागने वाला है। तो इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? यह अर्जुन का प्रश्न है भगवत गीता में। और इसका जवाब क्या मिला? भगवान ने इसका क्या जवाब दिया? भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई कि कैसे धनुष्य बाण चलाना है, कैसे अस्त्र शस्त्र चलाने हैं, इसकी विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया श्रीमद् भगवत गीता में, वो कर्म योग का ज्ञान दिया। चंचल मन को आत्मा में कैसे स्थिरियम करना है और परमात्मा से कैसे योग लगाना है, इसका ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में दिया। तो गीता जो है इसका गायन स्वयं परमात्मा ने किया। तो भगवत गीता में जो अनेक अनेक श्लोक आए हुए हैं, इन श्लोकों को अगर हम देखेंगे तो भगवत गीता किसने सुनाई, इसका ज्ञान भी आज भारतवासियों को पूरी तरीके से नहीं है। भगवत गीता में एक श्लोक आया है अजन्मा। भगवत गीता में बोला है कि मैं अजन्मा हूं। गीता में बोला है अजोपि सन अव्ययात्मा। अव्ययात्मा मतलब मेरा कभी विनाश नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, और मैं अजन्मा हूं। तो परमात्मा अजन्मा है। लेकिन हम बोलते हैं कि भगवत गीता जो है वो कृष्ण ने सुनाई है। लेकिन कृष्ण का तो जन्म दिखाया हुआ है, वसुदेव और देवकी माता पिता द्वारा कृष्ण का जन्म दिखाया हुआ है। तो अजन्मा श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि मैं अजन्मा हूं। तो ये बात किसके लिए लागू होती है? फिर गीता में ऐसे कई श्लोक आए हैं जिसमें बोला मैं अजन्मा हूं, मैं सारे लोगों का महेश्वर हूं। तो अजन्मा बात किसके लिए साबित होती है? 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसी कौन सी देवता है जिसका कभी जन्म नहीं दिखाया, जिसके कभी माता पिता नहीं दिखाए? बताइए। हाँ जी, शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, देव के देव महादेव जो अव्वल नंबर की देवता है, उनको दिखाया कि उनका कोई जन्म नहीं दिखाया कभी। फिर दूसरी बात है, श्रीमद् भगवत गीता को अगर किसी ने ध्यान से उसका अभ्यास किया होगा तो श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। जो भगवान है वो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और उसका विनाश करने के लिए इस सृष्टि में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता है। अविनाशी बोला है उसको।
तो परमात्मा को अविनाशी बोला, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, माना उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने शास्त्रों का अभ्यास किया है तो महाभारत में कृष्ण को दिखाया कि बहिलिये ने तीर मारा पांव में और कृष्ण के प्राण पखेरु उड़ गए। सुना है आपने? बहिलिये ने पांव में तीर मारा और कृष्ण के प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये जो बात है जो शास्त्रों में आई है कि अविनाशी है और इसका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, तो ये बात किसके लिए लागू होती है फिर? ऐसी कौन सी देवता है जिसका विनाश कभी शास्त्रों में दिखाया नहीं है, जिसकी मृत्यु कभी दिखाई नहीं है? भोलेनाथ। इसके लिए बोला है उनका और एक नाम है अमरनाथ, बाबा अमरनाथ, जो कभी मरते नहीं है। अमरनाथ, नाथ माना मालिक, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। शिव शंकर भोलेनाथ का और एक नाम है, वो है महाकाल। और काल का अर्थ क्या है? किसी को पता है काल का अर्थ क्या है? गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा बोलते हैं। तो काल का अर्थ क्या है? काल माना मृत्यु। जैसे कोरोना आया तो सारी दुनिया में काल मंडराया, और महाकाल माना महामृत्यु। तो श्रीमद् भगवत गीता में एक और एक श्लोक आया है जिसमें बोला है कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं सारी सृष्टि का विनाश करने वाला महाकाल हूं। अस्मि माना मैं, कालोस्मि, लोक क्षय माना सारे संसार का विनाश करने वाला हूं, सारा संसार का विनाश करने के लिए अग्रसर हूं मैं। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है, ये कालोस्मी की बात जो भगवत गीता के 11वें अध्याय में आई है, ये महाकाल की बात आई है कि सारे संसार का विनाश करने की बात, क्या ये कृष्ण के लिए लागू हो सकती है? कृष्ण को तो गोपियों के साथ रासलीला करते हुए दिखाया। कृष्ण का ऐसा कभी कोई रूप नहीं दिखाया कि जिसमें वो महाकाल है। ये शिव शंकर भोलेनाथ का गायन है कि वो महाकाल है। ये कृष्ण के लिए बात लागू नहीं होती है। तो भगवत गीता में और एक श्लोक आया है कि जिसमें बताया है कि मेरी दाढ़ों के नीचे ये सारा संसार चबाए जाने वाला है। दृष्टा कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नलसन्न भानी। मेरी ये जो दाढ़े है इसके नीचे ये सारा संसार चबाया जाने वाला है। अभी ये दाढ़े कौन सी है? और भगवान ऐसा कौन सा रूप धारण करते हैं कि जिसमें ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा? पता है किसी को कौन सी दाढ़े है? ये दाढ़े है एटम बॉम्ब रूपी दाढ़े। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं थे। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, उसकी खोज की गई, और आज दुनिया में छोटे से छोटे देश के पास परमाणु बम है, एटम बम है, मिसाइल से। तो ये जो परमाणु बम बने हुए, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बने हुए, ये सारी दुनिया के विनाश के लिए बने हुए। और ये मनुष्य ने अपने विनाश के साधन अभी कलयुग के अंत में खुद बनाए हुए। ये कलयुग का जो घोर पापी कलयुग का समय चल रहा है, जिसमें पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। जब ऐसा समय सृष्टि में आता है तो बोलते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे। चारों दिशाओं में ये काल मंडराता है और मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो भगवत गीता में जो बात आई है कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, सारे संसार का विनाश करने के लिए मैं तैयार हूं। तो हिंदुओं में जिन 3 देवी देवताओं का गायन है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उसमें शंकर जो है उनको बोला है विनाशकारी देवता, संहार करता। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो
शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि का विनाश करने का ऐसा कार्य क्यों करते हैं और कब करते हैं और ये कार्य क्यों करना पड़ता है उनको। जैसे कोई मकान होता है, मकान अगर पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करता है मकान का मालिक? उसकी मरम्मत करता है। और मरम्मत एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है। बार बार मरम्मत करने के बावजूद अगर ये मकान सुधर नहीं जाता है और ही टूटा फूटा होता जा रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? फिर नया मकान बनाएगा, पुराना मकान तोड़ देगा। वैसे इस सृष्टि में द्वापर युग से जब जब पापों की अति बढ़ती गई, पाप विकार, विषय विकार बढ़ते गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मनुष्य देहाभिमानी हो गया, अपनी आत्मा के भान को भूल गया। इस दुनिया में जब जब पाप बढ़े, तब इस सृष्टि रूपी मकान का मरम्मत करने के लिए संत महात्माएं आए। तुलसीदास जी आए, कबीरदास जी आए, सूरदास जी आए, गुरु नानक जी आए, मोहम्मद पैगंबर आए, महात्मा बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, आदि शंकराचार्य आए, अनेक संत महात्माएं आए और इन्होंने इस सृष्टि रूपी मकान का मरम्मत किया। लेकिन मरम्मत करने के बावजूद क्या दुनिया में से पाप खत्म हो गए? क्या दुनिया सुधर गई? क्या और ही नीचे गिरती गई, पापों के गर्त में चली गई। हिंसा, आतंकवाद सभी बढ़ता चला गया। अभी बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज बन रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे 2047 तक डेवलप कंट्री हो जाएगा, पूरा विकसनशील देश हो जाएगा भारत। बड़ी बड़ी सड़कें, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन क्या सुख और शांति, शाश्वत सुख और शांति स्थापन हो पा रही है? चारित्र्य निर्माण हो रहा है या चारित्र्य का पतन हो रहा है? पतन हो रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है और ये जितने भी संत महात्मा आए, इनके मरम्मत करने के बावजूद ये पापी दुनिया, ये जो सृष्टि रूपी मकान है, ये सुधरा नहीं, तब परमात्मा शिव को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ता है। भगवत गीता में बोला है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो जो सज्जन है उनकी रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। क्या बोला है? मैं आता हूं। इसका मतलब वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमने एक गलती की सबसे बड़ी, हजारों साल से एक सबसे बड़ी गलती करते आए। हमने क्या सोचा कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है, इनके अंदर भगवान है, इनके अंदर भगवान है, सभी में भगवान है, पत्थर में भगवान है, भित्तर में भगवान है, हर जगह भगवान है, हम बोलते हैं ना। और शंकराचार्य आए, उन्होंने बोला शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूं। अभी जितने भी सन्यासी है उनको देखिए, वो बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, हमारे अंदर भी भगवान, आपके अंदर भी भगवान, आत्मा सो परमात्मा। तो उनको बोलना, अगर आत्मा सो परमात्मा आप ही शिव है, तो शिव के मंदिर में जाके माथा क्यों टेकते हैं? तो जरूर भगवान अलग चीज है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। परमात्मा जो शक्ति है वो ऊंच से ऊंच है। लेकिन हमने हजारों सालों से सबसे बड़ी गलती कर दी कि हमने भगवान को सब में व्यापक समझ लिया। भगवान सब में व्यापक नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबका बाप है। इसलिए बोलते हैं परम पिता परमात्मा शिव। परम पिता, पिता माना सबका बाप। जितने भी धर्म संस्थापक आए, बोलते हैं हिंदू, चीनी, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आपस में सब भाई भाई है तो सबका बाप एक होना चाहिए ना, है ना। तो बौद्ध धर्म, चाइना में बौद्ध धर्म है, और ये मुस्लिम लोग है, और ये ईसाई लोग है, इनको पता ही नहीं है इनका बाप कौन है। इनका बाप वही है, शिव शंकर भोलेनाथ, सभी का। ये दूसरे धर्म जितने भी आए,
ये आज से 1000-2000 साल पहले थे नहीं, ये अभी अभी आए। क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म जिसको बोलते हैं, 2000 साल पहले था नहीं। मुस्लिम धर्म, मोहम्मद पैगंबर साहब ने 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन किया। एक ही धर्म था इस सृष्टि पे, सनातन धर्म, जिसको आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इस सनातन धर्म का पतन कैसे हो गया, कैसे ये सनातन धर्म नीचे गिरा। भगवद गीता में बोला है कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। जब कुल का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, तो सनातन धर्म की धारणाओं का भी नाश हो जाता है और उससे धर्म भी नष्ट हो जाता है। और धर्म नष्ट होने का दूसरा कारण बताया, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां जो है वो प्रदूषित हो जाती है और उससे जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर संतान पैदा होती है। अभी अधर्म इतना फैल गया है कि आज जो भारत की बहू बेटी है वो ऑफिस में जाती है, बाहर की दुनिया में नौकरी करती है, और जो पहले जो सती सावित्री का देश है, वो जो पवित्रता है वो भारत की, आज वो रही नहीं। भारत का ये पतन कैसे हो गया? आज से 60-70 साल पहले आपने कभी सुना था कि डाइवोर्स की बात कभी सुनी थी भारत में? आपने 70 साल पहले, 80 साल पहले किसी को पता भी नहीं था। हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में डाइवोर्स ये बात ही नहीं होती है। जन्म जन्मांतर एक ही पति मिले, लेकिन ये विधर्मी आए, दूसरे धर्म की धारणाएं आई और आज ये व्यभिचार फैल गया पूरी तरीके से। आज शादी हो जाती है और 1 महीने में, 2 महीने में बेटी वापस आ जाती है अपने मायके, क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई, मन की शक्ति कमजोर हो गई, सहन करने की शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है। उसका मूल कारण है कि हम अध्यात्म को भूल गए। मन को एकाग्र कैसे करना है, आत्मा का अभ्यास कैसे करना है, इन सारी बातों को भूल गए। उसकी वजह से सनातन धर्म के जो परिवार है वो टूटते चले जा रहे। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। आज दूसरे धर्मों की जनसंख्या किस लिए बढ़ रही है? क्योंकि कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं हजारों सालों से। तो सृष्टि का जो सनातन धर्म है, जो सबसे प्राचीन धर्म है, वो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ने स्थापन किया है। बाकी दूसरे जितने भी धर्म है वो मनुष्य द्वारा स्थापन हुए हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है उसकी नींव स्वयं भगवान ने डाली है। जैसे कोई वृक्ष होता है तो वो वृक्ष का बीज होता है, जड़ें होती है, तना होता है, टहनियां होती है, वैसे ही ये संसार एक वृक्ष है और इस संसार रूपी वृक्ष का बीज कौन है? नाम का बीज, नाम का बीज है। किसका नाम? परमात्मा का नाम। उसका बीज नाम है, नाम है। तो वो जो परमात्मा है उसने कोई बड़ा काम किया रहेगा तभी तो उसका नाम लिया जाता है। जो जैसा काम करेगा उसका बड़ा नाम हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, काम कर रहे तो नाम हो गया। रामदेव बाबा का नाम हो गया क्योंकि काम कर लिया बड़ा। महात्मा गांधी जी का नाम हो गया क्योंकि बड़ा काम। तो शास्त्रों में जितने भी बड़े नाम है, चाहे राम का नाम हो, चाहे शिव का नाम है, तो कभी तो उन्होंने बड़ा काम करके दिखाया है। कब करके दिखाया है? राम का अर्थ है रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः। योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। जितने भी योगी है संसार में, जो मन को एकाग्र करने का योग लगाना चाहते हैं, उनकी बुद्धि राम में रमन करती है। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो कभी तो शिव इस सृष्टि पे अवतरित होके कभी तो उसने ऐसा कर्म किया रहेगा जिस कर्म से सारे संसार का कल्याण हुआ रहेगा। तो कौन सा कर्म है? शंकर के साथ कोई एक ही कर्म दिखाया हुआ है, वो है विनाशकारी। बोलते हैं हर हर बम बम। कौन सा शब्द लगा दिया हर हर के आगे? बम बम। क्यों बम क्यों लगा दिया? क्योंकि
क्योंकि विनाशकारी है। और एटम बम बनते कब है? अभी वर्तमान समय है कलयुग का, घोर पापी कलयुग का, जब ये एटम बम बन के मनुष्य तैयार कर लेता है। और तभी दुखों को हरण करने वाला शिव इस सृष्टि पे अवतरित होता है। दुनिया वाले बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो आप, कलयुग तो अभी लाखों वर्ष पड़ा हुआ है, अभी तो कलयुग बच्चा है। हम बोलते हैं हमारे पास प्रमाण है, कलयुग बच्चा नहीं है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी अंतिम सांसें गिन रहा है। वेंटिलेटर पे जैसे कोई पेशेंट को रखा रहता है ना, अंतिम सांसें, वैसे आज हालत है दुनिया की। घर घर में अशांति है, मन में अशांति है, सब कुछ है, फिर भी मन सुखी नहीं है, दुखी है, अशांत है। समाज में अशांति है, राज्य में अशांति है, झगड़े है, दुख है। गुरु नानक जी ने बोला था आज से 500 साल पहले, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला इस समाज की हालत क्या हो गई, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, आज क्या हालत हो गई। आज लेन देन, तो उस समय तुलसीदास जी को लगा कि लेना देना माना व्यापार झूठा हो गया, धोखाधड़ी हो गई व्यापार में। माल ले लो और सामने वाले को पैसा ही ना दो, लेना देना झूठा हो गया। माल ले लो, सामने वाले को चेक दे दो और बैंक में पैसा ही मत रखो। फिर वो कोर्ट के चक्कर काटता हुआ सालों साल चक्कर काटता रहे। इधर बाप मर जाता है और प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काट देता है। तो ऐसा समय आ गया घोर पापी कलयुग का। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। भोजन भी झूठे हो गए। अन्न दोष कलयुग का सबसे बड़े 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। हाँ, संग भी झूठा हो गया। आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भौतिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है और बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनको अच्छा संग मिल रहा है या कुसंग ज्यादा मिल रहा है वहां पे। हाँ? जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वहां पे, वो गॉडली पढ़ाई पढ़ाई जाती है, डॉगली पढ़ाई पढ़ाई जाती है। डॉग माना कुत्ता, कुत्ता कुतिया बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आज इंजीनियर बन के, वकील बन के, डॉक्टर बन के अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, तो चारित्र निर्माण नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, तो आज कैसी परिस्थिति हो गई। आज से 500 साल पहले सूरदास जी, संत सूरदास नाम सुना है? सूरदास जी ने सुर सागर ग्रंथ लिखा। तो सूरदास जी ने आज से 500 साल पहले अपनी आंखें निकाल दी, बोला ये सारी दुनिया मुझे वैश्यालय नजर आ रही है, विषय विकारों से भरी पूरी, विषय वासना से भरी पूरी। 500 साल पहले आंखें निकाल दी अपनी। तो 500 साल के बाद क्या हालत हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई। ये साइंस के साधन आ गए और ये साइंस के साधनों में सबकी बुद्धि फंस गई और उससे मन एकाग्र हो रहा है या मन और भी ज्यादा भटक रहा है। क्या हो रहा है? और भी भटक रहा है। तो सृष्टि की जब ऐसी हालत हो जाती है तो कलयुग का जो लास्ट समय है, जैसे बोला, और उसका और एक बड़ा प्रमाण जो मैंने अभी बताया कि एटम बम बन के तैयार हो चुके हैं, ये विनाश काल का सूचक है। आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले जब भी युद्ध होते थे तो तलवारों से, बंदूकों से या धनुष्यबाण, गदा, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होते थे। लेकिन अभी अगर तीसरी विश्व युद्ध हुई, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो गया, तो वो लड़ाई तलवारों की और सिर्फ मशीन गन या ये गोलियों की बौछार से, बुलेट्स, उससे युद्ध नहीं होगी। अभी जो युद्ध होगी वो परमाणु बम से युद्ध होगी। छोटे से छोटे देश के पास आज ये एटम बम की ताकत है। सारे देश आपस में दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में
आज बच्चों को खिलाने के लिए इधर बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है उनके पास, चावल नहीं है, दाल नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बम है। और उसके ऊपर उनको इतना घमंड है कि भारत को धमकियां देते रहते हैं। तो सारी सृष्टि की ये जो हालत हुई है, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो क्या हुआ था? ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। 1947 में तो इतनी साइंस की प्रोग्रेस नहीं थी, प्रगति नहीं थी, उन्नति नहीं थी। आज 80 साल के बाद ऐसी हालत हो गई, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है हाथी में। और आने वाला समय इतना कठिन समय है कि गृह युद्ध भी हो सकता है। जमीन में जलस्तर जो है वो नीचे चला जा रहा है, वाटर की लेवल। पर्यावरण जो है शहरों में देखिएंगे तो ऐसी हालत हो चुकी है कि जो धरती का जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी। तो ये जो सारी जितनी भी चीजें बढ़ती चली जा रही है, ये विनाश के तरफ हमें अग्रसर करके लेके जा रही है। और शिव शंकर भोलेनाथ को बोला है विनाश करता, संहार करता। क्यों? क्योंकि अनेक धर्म फैल गए और सनातन धर्म की जो धारणा है हम भूलते चले गए। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह से आज धर्म की धारणाएं भूलने की वजह से भगवान का अवतरण होना जरूरी है। क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ क्या करते हैं? अनेक धर्मों का विनाश करते हैं और एक सनातन धर्म को पुनर्प्रस्थापित करते हैं। आज हम नाम से बोलते हैं हम सनातनी है, लेकिन सनातन क्या होता है, उसका गहरा अर्थ क्या है, उसका कोई भी ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं है, ना ही हमारे आत्मा में उसके संस्कार है। तो भगवत गीता का जो जितना ज्ञान दिया जा रहा है वो स्वयं ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन वो ईश्वर कौन है जिसने भगवत गीता का असली ज्ञान बताया? इसके बारे में भी हम भूल गए। भगवत गीता में बोला है कि मेरा जन्म जो है वो दिव्य जन्म है। माना हम सारी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेती है, लेकिन भगवान बोलता है मेरा जन्म दिव्य जन्म है। मैं किसी स्त्री के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं, मैं अजन्मा हूं। बोला है जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरा दिव्य जन्म को न देवतागण जानते, न महर्षिगण जानते, न ऋषि महर्षि कोई भी नहीं जानता। मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। और भगवत गीता में ये बात समझाई है कि मैं अगर्भा हूं, और उसके लिए एक श्लोक आया है प्रवेश तुम। मैं किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं और उसके द्वारा सत्य गीता ज्ञान सुनाता हूं, उसके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूं, पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। रात के बाद क्या आता है? रात्रि के बाद दिन आता है, सोचरा आता है, सवेरा आता है। वैसे अभी ये जो चल रही है ये कलयुग रूपी रात्रि है। कलयुग रूपी रात्रि में अंधकार है। कौन सा अंधकार है? अज्ञान अंधकार है, पापों की रात्रि है, विषय विकारों की रात्रि है। तो ये जो अज्ञान अंधकार है जिसमें हम आत्मा का ज्ञान भूल गए, परमात्मा का ज्ञान भूल गए। जानवर भी कर्म करते हैं, जानवर भी खाना खाता है, लेकिन जानवर और मनुष्य में अंतर है। मनुष्य में अंतर यह है कि मनुष्य सभी जानवर सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र है उसमें सबसे बुद्धिमान प्राणी है। उसको बुद्धि की प्रबलता है, मन का प्रयोग कर सकता है, बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है, वश में रख सकता है। लेकिन जानवर के पास ये बुद्धि नहीं है। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई कलयुग में, मनुष्य जो है वो जानवर से भी बदतर बन गया, बंदर बुद्धि बन गया। जैसे बंदर के अंदर 5 विकार रहते हैं। काम, काम माना, काम का अर्थ क्या है?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी इच्छा सबसे ज्यादा होती है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना, जो सारी दुनिया में उसी के सब आधीन हो चुके हैं। तो काम, क्रोध, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है, और क्रोध से फिर मोह जन्म लेता है, और उसके बाद स्मृति भ्रंश होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर प्राणों का नाश हो जाता है। तो ये जो पांचों विकार है, ये बंदर जैसे जानवर में बहुत ज्यादा होते हैं। बंदर, आपने बंदरिया को देखा रहेगा, उसका बच्चा अगर मर भी गया ना, तो 15-20 दिन, कितने भी दिन उसकी गंदी स्मेल आती रहे, सड़ते जाए, फिर भी उसको अपने से दूर नहीं करती है बंदरिया। तो उसके अंदर मोह विकार, मोह माना लगाव झुकाव, जो मोह विकार है वो सबसे ज्यादा है। और मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गया, इतना मोही हो गया। शास्त्रों में बोला है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। जो मोह है वो सकल व्याधियों का मूल है। अगर मोह जीते सो जगत जीत। अगर मोह इस विकार के ऊपर आपने जीत पाया तो जगत को जीत सकते हैं। काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। ये भगवत गीता में बोला है। लेकिन आज मन को एकाग्र करने से, इंद्रियों को संयम में रखने का, कंट्रोल करने का अभ्यास कोई सिखाता ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए। जो योगी है वो प्रातः समय जल्दी उठेगा, ब्रह्म मुहूर्त के समय, और जो भोगी है वो देर रात को सोएगा और 8-9 बजे आराम से उठेगा, वो भोगी है। भगवत गीता में बोला। हमें ज्ञान ही नहीं है। आज हमारी धारणाएं ऐसी हो गई, रात को 12-12 बजे तक हम जगते हैं और सवेरे उठ नहीं पाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर उठकर हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, हम आत्मा की पढ़ाई पढ़ें, सत्संग करें। सत्संग माना एक सत्य का संग करें। और सत्य क्या है? इस दुनिया में एक ही सत्य है, वो है शिव। सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। वो एक ही 100% सत्य है। बाकी के फिर कोई 99% होगा, कोई 98% होगा, कोई उससे और कम होगा। वो स्वयं 100% सत्य है। और आज हम उसको भूल गए। अगर हम एक उस सत्य परमात्मा से प्रीत लगाए, उसको याद करें, बुद्धि का योग उसके साथ रखें, तो हम शाश्वत सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। शंकर का नाम जो है शंकर, उसका अर्थ क्या है? किसी को पता है शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। शांति कब होगी? जब क्रांति होगी तभी शांति होगी। और क्रांति क्या है? क्रांति यही है कि अनेक धर्मों का विनाश कर दो एक परिवार के अंदर। ये वसुदेव कुटुंबकम अगर बनाना है, ये सारी पृथ्वी एक परिवार बनाना है, तो ये अनेक धर्मों की जो अनेक मतें चल रही है, मुस्लिम अलग बोल रहे, बौद्ध अलग बोल रहे, क्रिश्चियन अलग बोल रहे, नास्तिक अलग बोल रहे, सब अलग अलग अपनी अपनी डफली अपना अपना राज चला रहे हैं। इन सभी का विनाश करके एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, तभी सृष्टि में सच्ची सच्ची सुख शांति आएगी। और ये कार्य स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ के सिवाय इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। आज कोई राजनेता, कोई धर्म नेता, कोई संत महात्मा इस सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकता। आत्मा का उद्धार करने का ज्ञान नहीं दे सकता। स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है इस सृष्टि में। इसलिए भगवान को बोलते हैं स्वयंभू, बोलते हैं ना, स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू माना जो स्वयं अवतरित होता है इस सृष्टि पे। तो कब अवतरित होता है, उसका आने का समय कौन सा है और कैसे अवतरित होता है वो, उसका आने का समय जो है वो गीता में बताया। जब
अधर्म का बोलबाला होता है और सत्य सनातन धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं आता हूं। और कहां आता हूं? ग्लानिर्भवति भारत, भगवत गीता में बोला। अमेरिका में आता है क्या भगवान कभी? यूरोप में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, लंदन में आता है, चाइना में आता है। भगवान भारत की धरती पे आता है, भारत की धरती में भी उत्तर भारत की धरती पे आता है। अभी आ चुके हैं वर्तमान में, लेकिन भगवत गीता में बोला अवजानाति मां मूढ़ा मानुषीतम आश्रितम, मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए, ये माया का जो आवरण बुद्धि के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये माया क्या है? ये 5 विकारी माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये बुद्धि के ऊपर ऐसा इसका जंग चढ़ी हुई है, जैसे लोहे के ऊपर जंग चढ़ती है वैसे, और उसकी वजह से उस सत्य परमात्मा को हम पहचान नहीं पाते। वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है, कोई बड़े टाटा बिरला अंबानी, कोई बड़े राजनेता के शरीर में नहीं आता है। वो साधारण मनुष्य तन में आके उसके द्वारा सत्य सत्य गीता का ज्ञान सुनाता है। ये सृष्टि का चक्र है, इस चक्र को हम समझ नहीं पाते। ये सृष्टि का चक्र 4 युगों में बटा हुआ है। 4 युग कौन से बताइए? 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये कलयुग का जब पापों की अति हो जाती है तो अंत होके फिर से सतयुग चालू हो जाता है। सतयुग जो दुनिया है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते वैकुंठ या स्वर्ग। सबने नाम अलग अलग दे दिए, है वो सतयुग या राम राज्य भी बोलो उसको, एक ही चीज है, अलग अलग नामों से शास्त्रों में, अलग अलग धर्म ग्रंथों में उसको दे दिया। दुनिया में अभी जो समय चल रहा है विनाश का, उसको मुस्लिम लोग बोलते हैं ये कयामत का समय है, कयामत का समय। और शास्त्रों में बोला है शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में प्रलय आ गया। अभी का समय है। शिव शंकर भोलेनाथ इस समय इस सृष्टि पे अवतरित होके ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। जब ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। इसलिए आज लोग चिल्ला रहे कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा? स्वयं भगवान अवतरित हो चुका है। इसलिए बड़े बड़े भविष्यकार विदेशों में उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष योगियों का योगी होगा। वो महापुरुष ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा इस सृष्टि में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा, ऐसा संसार स्थापन करेगा। आज अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक राज्य, कभी भी शांति स्थापन नहीं हो सकती। तो शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको बोला विनाश करता, विनाशकारी देवता, क्रांति की देवता, हर हर बम बम, जब वो आता है इस सृष्टि पे तो एटम बम फटना चालू हो जाते हैं। आज शहरों में जाओ, शहरों में जाए, मेट्रो ट्रेन में बैठेंगे तो उधर से पत्नी का फोन आता है, ऑफिस में ठीक से पहुंच गए, उसको डर रहता है कि कहीं मेट्रो ट्रेन में एटम बम का धमाका ना हो जाए। तो मनुष्य आज जिस वातावरण में जी रहा है वो असुरक्षित है, क्योंकि वो विनाश के समय पे ये सारी सृष्टि ये अग्रसर हो चुकी है। तो शिव शंकर भोलेनाथ का जब आपने चित्र देखा तो चित्र में दिखाया कि शंकर की जटा से गंगा निकली। हम समझते हैं ये पानी की गंगा है। हजारों सालों से हम जाके उस पानी की गंगा में जाके नहा रहे, लेकिन क्या दुनिया में सभी के पाप भस्म हो गए भारतवासियों के, या और ही पाप बढ़ते चले जा रहे? पाप बढ़ रहे। तो शंकर जी के जटा से जो गंगा निकली उसका अर्थ क्या है, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भावभंगिमा चित्र में डाल देता है।
जैसे पानी पतला होता है, बहता रहता है, वैसे ज्ञान जल है, वो भी पतला होता है और बहता रहता है, महीन होता है। तो शंकर की जटा से जो निकली वो ज्ञान गंगा है। कौन सी गंगा है? हम समझ बैठे पानी की गंगा है। अब पानी की गंगा से भी फायदा होता है, अल्पकाल का होता है। वो जड़ी बूटियां, पहाड़ों से वो पानी बहता हुआ आता है, तो उसमें शक्ति तो है ही, उस जल में भी पवित्रता है। लेकिन शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग नाशई तभी। जब भगवान के सामने मनुष्य या जीव आता है, तभी उसके अनेक जन्मों के पाप कर्म का विनाश हो जाता है। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनकी बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान गंगा निकलती है। आज नागा बाबा क्या कर रहे हैं? नागा बाबा बड़ी बड़ी जटाएं रख रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है ये बड़ी बड़ी जटाएं रखने का जो अर्थ है वो अलग है, आध्यात्मिक अर्थ है। शिव शंकर भोलेनाथ को बड़ी जटाएं दिखा दी। अभी चित्रकार को यह दिखाना है कि भगवान जो है वो सबसे बुद्धिमान है, सभी से ज्यादा बुद्धिमान है, विशाल बुद्धि वाला है। तो चित्रकार कैसे दिखाएगा इस बात को? चित्रकार ने अभी बड़ी बुद्धि दिखानी है, बुद्धिमान दिखानी है, तो चित्रकार ने बड़े बड़े केश दिखा दिए, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। ये जटाएं, ये केश, ये ज्ञान के केश है, ये बुद्धि के केश है। और इन बड़ी बुद्धि रूपी जटाओं में से ज्ञान की गंगा निकली, जिस ज्ञान की गंगा में स्नान करने से मनुष्य पावन बन गया। ये ज्ञान गंगा में स्नान करना माना ज्ञान अपने जीवन में धारण करना। आज हम क्या करते हैं? ज्ञान बड़ा सुनते हैं, सुनाते भी है, लेकिन अपने जीवन में, व्यवहार में, प्रैक्टिकल में उसको धारण नहीं कर पाते। रावण भी ज्ञानी था या नहीं था? रावण भी ज्ञानी था, शिव का भक्त था, लेकिन राम और रावण में अंतर क्या था? रावण ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान अपने जीवन में धारण नहीं करता था। अगर ज्ञान अपने जीवन में धारण करता तो पराये घर की स्त्री को भगा कर लेके नहीं आता था, राक्षसी वृत्ति के काम नहीं करता था। तो ज्ञान गंगा जो है, जो ईश्वर के बुद्धि से जो ज्ञान निकलता है, उसी ज्ञान गंगा से इस सृष्टि का उद्धार होना है। तो वो ईश्वर स्वयं जब अवतार लेता है, अवतरित होता है, इस धरती पे आ चुका है वो वर्तमान में, और तब उसके मुख के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है, उस ज्ञान से सृष्टि परिवर्तन होती है। अभी आप बोलेंगे कैसे पहचाने भगवान आए? आज तो टीवी चैनल खोलो तो ढेर सारे बाबाएं आ जाते, बागेश्वर सरकार आ जाते, लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है, बड़ी दुनिया जा रही है, सारी जा रही है, लेकिन सदाकाल की सुख शांति दे रहे या अल्पकाल की प्राप्ति दे रहे? मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला, प्रसाद दे दिया और बता दिया कि आपको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो अल्पकाल की प्राप्तियां मिल रही है आज के बाबाओं से, गुरुओं से, या सदाकाल की सुख शांति मिल रही है? थोड़े समय का मिल जाएगा, घर के छोटे कलह क्लेश, छोटी सी परेशानियां, भूत प्रेत बाधा सारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सदाकाल की सुख शांति, भगवान आके कोई जादूगिरी नहीं करता है, कोई चमत्कार नहीं करता है, भगवान आके ज्ञान देता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान देता है, कैसे आत्मा के अंदर का, मन के अंदर का ये विषय विकारों का कचरा साफ करना है, इसका ज्ञान देता है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई होती है, वो खाते हैं तो जड़ से बीमारी निकल जाती है, और एक एलोपैथिक होती है, थोड़े समय के लिए बुखार ऐसे लगेगा, पैरासीटामोल खाई, डोलो 650 खा ली, थोड़े समय के लिए बुखार तुरंत गायब हो जाता है, 101 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गायब हो जाता है, लेकिन बाद में वो बुखार दूसरे बीमारियों के रूप में बाहर निकल जाता है। जो अंदर जो बीमारी है वो दूसरे बीमारियों के रूप में बाहर निकल जाती है। वैसे जैसे आयुर्वेदिक दवाई है जो जड़ से बीमारी को निकालती है, वैसे परमात्मा आके जो ज्ञान देता है वो अल्पकाल की प्राप्ति देने वाला ज्ञान नहीं देता है, सदा काल की प्राप्ति देने वाला ज्ञान देता है। आत्मा को शुद्ध बनाने का, मन को शुद्ध बनाने का, पवित्र बनाने का, तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, वाचा भी पवित्र,
शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, ब्राह्मण से देवता बनाता है। जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर को तैयार करता है, वकील वकालत की पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार करता है, वैसे देवों का देव महादेव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आज किसी की शादी हो गई, हम बोलते हैं क्या लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। वास्तव में होता है लक्ष्मी नारायण का जोड़ा? नहीं होता है, वास्तव में होता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के इतने भव्य मंदिर बनते हैं, उनके अंदर इतने दैवी गुण समाये हुए हैं, उनके अंदर ऐसे दैवी गुणों के अलंकारों से भरपूर है। आज पति पत्नी के अंदर वो दैवी गुण नहीं रहे। आज दुनिया में रावण राज्य फैला हुआ है। रावण राज्य, रावण को 10 सिर दिखाई दिए। वो 10 सिर क्या है? 10 सिर माना 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, इन दोनों की प्रवृत्ति, इन दोनों के प्रवृत्ति से रावण राज्य फैलता है। और जब ऐसा रावण राज्य फैलता है दुनिया में कि तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, सभी अलग अलग बात बोल रहे हैं। एक परिवार में एक कांग्रेस को वोट दे रहा है, बेटा बीजेपी को दे रहा है, पत्नी समाजवादी पार्टी को दे रही है, सब अलग अलग दिशाओं में। तो जब ऐसी हालत हो जाती है, घर में रावण राज्य फैल जाता है, समाज में रावण राज्य फैल जाता है, राज्य में देश में रावण राज्य फैल जाता है, सारी दुनिया में रावण राज्य फैल जाता है। रावण को 10 मुख होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर 2 मुख है तो वो दोनों मुखों से अलग अलग बात कर सकता है ना। तो 10 मुख वाला व्यक्ति 10 मुखों से अलग अलग बातें करेगा। आज की जो सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इसमें जो अलग अलग मंत्री है वो एक बात कर रहे हैं या अलग अलग डफली बजा रहे हैं? अपनी अलग अलग डफली बजा रहे। एक का दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। अभी यूपी में जो उप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में टकराव है, उत्तर प्रदेश में। तो यथा राजा तथा प्रजा, राजा ही भ्रष्टाचारी होगा तो प्रजा भ्रष्टाचारी नहीं होगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, ऐसी दुनिया की हालत हो चुकी है। और आप बोलते हो कि हम चंद्रमा के ऊपर जाएंगे, हम मंगल ग्रह के ऊपर जाएंगे। आपका जो पृथ्वी ग्रह है, इसके ऊपर मनुष्य के पास सुख शांति नहीं है, उसके लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप दूसरे ग्रहों के ऊपर जाने की सोच रहे हो, अरबों रुपए का पैसा खर्च कर रहे हो। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अगर समाज में सभी को दे दिया तो सच्ची सुख शांति आ सकती है। मनुष्य यही सुख और शांति से अपना जीवन व्यापन कर सकता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ का जो चित्र दिखाया है, उस चित्र में उनके हरेक जितने भी अलग अलग वेशभूषा दिखाई, इसके गहरे अर्थ है। शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाता है भस्म रमाए हुए। ये भस्म रमाया हुआ है। मनुष्य जब मरता है और उसके शरीर को जलाया जाता है तो क्या बचता है? फिर राख बचती है ना। तो ये शरीर नश्वर है, तो इसलिए उन्होंने भस्म रमाई हुई है। इसका अर्थ ये है कि ये शरीर की इंद्रिया, ये सब कुछ नश्वर है। ये हड्डी मांस का पुतला है, ऊपर से ये गोरी चमड़ी लगी हुई है। बस ये चमड़ी निकाल दो ऊपर से, फिर ये हड्डियां दिखेगी। तो उससे फिर प्रीत मोहब्बत कर सकते हैं क्या? तो जो प्रीत और मोहब्बत है, ये बाहर का जो शारीरिक सुख है, ये क्षणभंगुर सुख है। और भगवान आके जो सुख देता है वो अतीन्द्रिय सुख का अभ्यास सिखाता है। जो इंद्रियों से परे है वो मन का सुख है। तो शंकर जी को जो भस्म रमाया हुआ दिखाया है, इसका मतलब वो बैरागी है सबसे बड़ा। लेकिन आजकल नागा बाबा ये सारे शरीर को भस्म लगाते हैं। शरीर को भस्म लगाने की बात नहीं है, वैराग्य धारण करने की बात है। शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे। गृहस्थी में रहते हुए सबसे बड़ा वैरागी, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। लेकिन आदि शंकराचार्य आए 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, और उन्होंने कौन सा आश्रम सिखाया? गृहस्थाश्रम सिखाया, या गृहस्थी छोड़ के जंगल में भाग जाओ, भगवे वस्त्र पहन लो? वो कायरता वाला संन्यास सिखाया। क्या सिखाया? कायरता वाला संन्यास सिखाया।
जबकि शिव शंकर भोलेनाथ सबसे बड़े सन्यासी, आदि योगी, आदि पुरुष, सृष्टि के प्रथम पुरुष, उन्होंने गृहस्थी में रहते हुए अपने आप को वैराग्य में कैसे रखना है इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन मनुष्य भूल गए आज इस चीज को। जैसे कमल का पुष्प होता है, वो कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहने के बावजूद उसके कीचड़ की एक भी बूंद उसके पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं होती है। वैसे वैराग्य हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये विषय विकारों की दुनिया है, या विषय विकारी है सब जगह पे। तो इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए अगर हम कमल पुष्प समान मन से उन सारे विषय विकारों से डिटैच रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, तो हम वो वैराग्य धारण करके शिव शंकर भोलेनाथ को फॉलो कर सकते हैं। तो भगवत गीता में जो ज्ञान दिया उसमें एक श्लोक आया, अव्यक्त मूर्ति। आप भगवत गीता का 9वां अध्याय अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक आया, अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति का अर्थ क्या है? आप अगर शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र अगर देखा तो शिव शंकर भोलेनाथ की आंखें चढ़ी हुई है। ऐसे ही आप दूसरे धर्म पिताएं देखिए, गुरु नानक जी की आंखें देखिए हमेशा चढ़ी हुई। जैसे इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से खोए हुए कई, कोई मोह माया ममत्व कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध की आंखें देखिए, इसको भी बोलते हैं अव्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था। और जीसस क्राइस्ट की आंखें देखिए, इनकी भी अव्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था। और इन सभी का जो बाप है, इन सभी धर्म संस्थापकों का, वो शिव शंकर भोलेनाथ। हर चित्र में उनकी जो ध्यान मग्न अवस्था दिखाई, अव्यक्त अवस्था। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला वो अव्यक्त मूर्ति है, मतलब वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी अव्यक्त ध्यान मग्न निराकारी अवस्था है। लेकिन आपने कभी देखा कि कृष्ण को जो मंदिरों में पूजा की जाती है, कृष्ण की हमेशा बालक रूप में पूजा की जाती है, छोटे बालक के रूप में पूजा की जाती है। शिव शंकर भोलेनाथ को एक बड़े पुरुष के रूप में पूजा की जाती है और कृष्ण की बालक के रूप में पूजा की जाती है। तो कृष्ण की कभी ऐसे निराकारी अवस्था वाले कोई फोटो तो कभी देखी नहीं, कोई मूर्ति ऐसी देखी नहीं। और गीता में बोला है वो अव्यक्त मूर्ति है, मतलब वो निराकारी अवस्था में रहने वाला है। जबकि आपने देखा रहेगा एक गोपेश्वरम नाम का मंदिर है। गोपेश्वरम नाम सुना है आपने? गोपेश्वरम में कृष्ण जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण को शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। गोपेश्वरम, गोप कृष्ण को कहते हैं। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि मेरे सिवाय इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भगवत गीता बोलती है मेरे से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। और भगवत गीता अगर कृष्ण ने बताई तो कृष्ण तो शिव की पूजा कर रहे हैं, तो जरूर कृष्ण के से ऊपर शिव है। तो भगवत गीता का ज्ञान देने वाला सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा शिव है, ना कि कृष्ण है। कृष्ण ये रचना है और शिव शंकर रचयिता है। ये आजकल ये जो फोटो है पिछले 10 साल से, ये फोटो भक्ति मार्ग में सभी जगह वायरल हो रहा है। इसमें शिव शंकर भोलेनाथ बूढ़े रूप में दिखाए हुए और कृष्ण को बच्चे के रूप में अपने इसमें लिया हुआ है गोद में। बाल गोपाल की मूर्त बोलते शंकर विश्वनाथ कहलाते, राधा कृष्ण उन्हीं से आते। तो जो गीता का ज्ञान देने वाला गृहस्थी है शिव शंकर भोलेनाथ, उसने गीता का ज्ञान दिया। ये बात आज भारतवासी भूल चुके हैं। और ये बात भूलने की वजह से नुकसान क्या हो गया? क्या नुकसान हो गया? शास्त्रों में ये जो मिलावट हो गई, शास्त्रों में ये जो अगड़म पगड़म हो गया, अनेक लोग आए, आज गीता की हजारों टीका टिप्पणियां है। आज लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी गीता की व्याख्या दे दी, महात्मा गांधी ने अपनी गीता की व्याख्या दे दी, संत ज्ञानेश्वर ने अपनी गीता की व्याख्या दे दी, शंकराचार्य जी ने अपनी गीता की व्याख्या दे दी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, अनेक संत महात्मा आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से गीता की टीका टिप्पणियां की। उससे श्रीमद् भगवत गीता में मिलावट हो गई।
भगवान की मत अलग, श्रेष्ठ मत, और मनुष्यों की मत अलग। मनुष्य अपने विकारी बुद्धि से अलग अलग बातें डाल दी। तो भगवान का ये जो रूप है, जो आदिदेव, आदि पुरुष है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू सबसे इस सृष्टि का आदिदेव है, आदि पुरुष है। और ये आदि पुरुष की बात शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है। जब सृष्टि का विनाश हुआ तो नई सृष्टि जब शुरुआत होगी तो कोई एक प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री होगी जिनके द्वारा ये सृष्टि फिर से चालू हो जाएगी, संचालित होगी। मुस्लिम लोग बोलते सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री क्या बोलते? मुस्लिम लोग किस नाम से पुकारते? आदम और हव्वा। क्या बोलते? आदम और हव्वा। जब जन्नत की शुरुआत हो गई तो आदम और हव्वा के द्वारा शुरुआत हो गई बोलते। और क्रिश्चियन लोग बोलते एडम और ईव। और जैन लोग बोलते प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री आदिनाथ आदिनाथिनी। और हिंदू लोग बोलते प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री आदिदेव आदिदेवी, जगत पिता जगदम्बा, शंकर पार्वती, आदि पुरुष आदि स्त्री सृष्टि के। तो जब कलयुग का विनाश हो जाएगा तो इस सृष्टि की शुरुआत इस प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जो है उनके द्वारा इस सृष्टि की फिर से शुरुआत हो जाएगी। सतयुग आएगा। सतयुग ये ऐसा युग होगा जिसमें आज की तरह कोई बीमारियां नहीं होगी, कोई चोरी चकारी नहीं होगी, कोई डकैती नहीं होगी, किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। शाश्वत सुख और शांति का राज्य होगा, क्योंकि स्वयं भगवान आके स्थापन करता है स्वर्ग की स्थापना। स्व माना आत्मा, जो आत्मा का भान रहता है, पांचों विकार नहीं रहते हैं। तो ये कलयुग का अंतिम समय है। ईश्वर उत्तर भारत की धरती पे अवतरित हो चुके हैं। सृष्टि में विनाश का समय अग्रसर है और आदि सनातन देवी देवता की पुनर्स्थापना फिर से होने वाली है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। इस सृष्टि में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा स्थापन होने वाला है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।